हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 11th क्लास फिजिक्स लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट का नाम है मापन, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? किसी अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये पेंसिल है, इसकी लंबाई क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक स्केल है, इसकी लंबाई हमको पता होती है। इस तरीके ये हमारी ज्ञात राशि है स्केल, और ये ज्ञात राशि है। जब इसकी कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भौतिक राशियाँ, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज़। वे सभी राशियाँ जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल आदि। ठीक है, लंबाई 2 मीटर, इस तरीके से संख्यात्मक मान दिया है 2 किलोग्राम, और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और 5 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। ठीक है ना। अब हमारा भौतिक राशियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसे मूल राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो दूसरी राशियों से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता। ठीक है, और आगे है व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए चाल है हमारा, वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका नाम है मात्रक, जिसे बोलते हैं यूनिट। ठीक है, भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है उन्हें मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लंबाई को नापने के लिए मीटर चाहिए, द्रव्यमान को मापने के लिए हमें किलोग्राम चाहिए, द्रव्य को मापने के लिए लीटर चाहिए, समय को मापने के लिए सेकंड चाहिए। ठीक है, जैसे हम डेयरी पे जाते हैं, दूध चाहिए हमें, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 2 मीटर दूध दे दो? नहीं, हम वहाँ बोलेंगे 2 लीटर दूध दे दो। तो लीटर क्या हो गया हमारा? लीटर एक मात्रक हो गया। अब हम सब्जी मंडी में आलू लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? 2 लीटर आलू दे दो? नहीं, वहाँ बोलेंगे 2 किलो आलू दे दो। तो किलोग्राम क्या हो गया? मात्रक हो गया। ठीक है ना। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको मापने के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है उन्हें मात्रक कहते हैं। जैसे इस पेंसिल को मापने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्केल चाहिए। ये मीटर पैमाना चाहिए, तो मीटर क्या हो गया? लंबाई का मात्रक हो गया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ यूनिट, मूल काइंड्स ऑफ यूनिट, मात्रकों के प्रकार। जिसमें हमारा पहला है मूल मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि होती है हमारी 7 प्रकार की, उन राशियों के जो मात्रक होंगे यानी हम मूल मात्रक कहेंगे। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ठीक है, आगे है मूल मात्रक हो गया। अब दूसरा है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन आदि बहुत सारे हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं बच्चे नोट, कुछ होते हैं पूरक मात्रक। पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। ये 2 होते हैं हमारे, कोण का पूरक मात्रक क्या है? रेडियन, और घनकोण का पूरक मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। ठीक है, अब है मात्रकों की पद्धतियाँ। तो मात्रकों की पद्धतियाँ क्या है? 3 है। एक CGS होता है, MKS होता है, FPS। CGS में क्या, दूरी को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। और दूसरा हमारा MKS, दूरी को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को सेकंड से। और तीसरा सिस्टम है हमारा FPS, दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि तीनों प्रकार की पद्धतियों में समय को सेकंड में ही मापा जाता है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है अल्पतमांक, जिसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। किसी भी यंत्र द्वारा
ली गई न्यूनतम माप को उस यंत्र की लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे हमारा एक साधारण पैमाना है, ठीक है, ये हमारा एक साधारण पैमाना है। इससे हम मिनिमम क्या मेज़र कर सकते हैं, इससे हम मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हैं। जो होता है इसके 10वें पार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे पेंच मापी का अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.01, ठीक है। तो जैसा कि लेसन में था, मात्रक हो गया, मापन हो गया। अब बात करते हैं त्रुटि की, ठीक है। तो त्रुटि, एरर, दोस्तों भौतिक विज्ञान का एक मापन का विज्ञान है। जैसे गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, और एक और बाइक चल रही है। तो अगर आप आगे पीछे चलते हैं तो आपको महसूस होगा कि इसकी बाइक तेज़ चल रही है या स्लो चल रही है। तो हमारे माइंड में हर समय यही रहता है कि ये स्लो है, ये तेज़ है। दो व्यक्ति खड़े हैं तो आप बहुत जल्दी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसकी लंबाई कम है, इसकी ज़्यादा है, या ये मोटा है, ये पतला है, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, एक मेज़रमेंट है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, एक मापन का विज्ञान है। जहाँ माप तोल की बात हो जाए शुरू, तो समझ जाओगे वहाँ होगी भौतिक विज्ञान शुरू। भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें मात्रक कहते हैं, ठीक है। और किसी भी यंत्र द्वारा ली गई माप पूर्णतः यथार्थ नहीं होती है, अतः उसमें कुछ अनिश्चितता होती है, जिसे त्रुटि कहते हैं, ठीक है। अब त्रुटि के कुछ प्रकार हैं, जिसमें निरपेक्ष त्रुटि ले रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर, एक मापित राशि के वास्तविक मान, जैसे मैंने ये एक पेंसिल है, इसकी मेज़र नापी, वास्तविक मेज़र जो भी है 12-13 जो भी कुछ हो, तो उसका वास्तविक मान हो गया, तथा उसका प्रेक्षित मान। वास्तविक मान तो ये है कि पहले से ही कुछ है इसका, जैसे 2 मीटर की है ये, ठीक है। अब प्रेक्षित मान में हम इसे नापने के लिए बैठे हैं, वो 2.1 हो जाए, वो कुछ और हो जाए। तो एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है फॉर्मूला वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। इसका मतलब होता है कि जो बड़ा है उसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है, कोई भी चीज़ है उसका वास्तविक मान a मान रखा है, तथा भिन्न भिन्न परीक्षणों में उसके प्रेक्षित मान क्रम से a1 a2 a3 an है, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। पहले वाले में अगर पहला मापन किया हमने ये, तो निरपेक्ष त्रुटि ये होगी। दूसरे वाले के लिए ये होगी, तीसरे वाले के लिए और होगी, और लास्ट वाले के लिए an के लिए a, और ये माइनस वाला साइन ये होगी, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि ये थी हमारी का समांतर माध्य। इनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे कितने हैं, इन सबको जोड़ेंगे और जितने हैं उतने से भाग लगा देंगे। तो कितने थे, n थे। तो ये हमारा पहला क्या था, निरपेक्ष त्रुटि था पहले में। ये दूसरी निरपेक्ष त्रुटि थी, ऐसे तीसरी निरपेक्ष त्रुटि, ऐसी nवीं निरपेक्ष त्रुटि। इन सब का ऐड एंड डिवाइड बाई n, इसको बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। अब है हमारा सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान। भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या होता है, हमने a। भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ये हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, ये वास्तविक मान। इन दोनों का रेशियो जो होता है भिन्नात्मक त्रुटि होता है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का लास्ट, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। भिन्नात्मक त्रुटि, ये हमारी भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। पहले पार्ट में कुछ विशेष थ्योरी है नहीं, इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।